हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। हादसे में 4 लोगों की कल मौत हुई थी और एक मजदूर का इलाज जारी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है, क्योंकि कल तक 4 लोगों की मौत की बात कही गई थी। अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 8 हो गया है। आपको बता दें कि नोएडा में लिफ्ट हादसा हुआ जिसमें 9 लोग लिफ्ट के अंदर सवार थे। और ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए। हिमांशु, मरने वालों का आंकड़ा दोगुना हो गया है। कल तक 4 संख्या जारी की गई थी, अब मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जाहिर तौर पे एक दुखद खबर आ रही है सामने, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मृतकों की संख्या है वो अब बढ़कर 8 हो गई है। कल 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, उनमें से 5 लोग घायल थे जिनका एक्चुअली इलाज चल रहा था। और फिलहाल इलाज के दौरान देर रात ही 4 लोगों की और मौत हो गई है। अब एक शख्स है, एक मजदूर और बचा हुआ है, क्योंकि कल घायलों की संख्या 5 थी, लिहाजा एक मजदूर जो है उसका इलाज जारी है, वो भी आईसीयू में ही है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल हादसा हुआ, बेहद दुखद हादसा था और बड़ा हादसा था। लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल हो गई, 10वें और 11वें माले से सीधे नीचे गिरी आके, और ऐसे में वहां पर चीख पुकार मच गई। और अब जो खबर आ रही है उसमें मृतकों की संख्या, जो आंकड़ा है वो 8 हो गया है। जी हिमांशु, कल हमने जाके कई सोसाइटियों का रियलिटी चेक किया, ना सिर्फ नोएडा बल्कि जो आसपास के और भी इलाके, ग्रेटर नोएडा की बात कर ली जाए, वहां पर भी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि लोगों की तरफ से शिकायत की जा रही है लिफ्ट खराब होने को लेकर, लेकिन जिम्मेदार उस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन कल सीएम की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर निर्देश जारी किए गए जांच के, और बाकी शिकायतें भी जब निकलकर सामने आ रही है, तो क्या अब जिम्मेदार इस और ध्यान दे रहे हैं? क्या कुछ उनकी तरफ से अब देखा जा रहा है कि पहल की जा रही हो ताकि आगे इस तरह के हादसे ना हो? देखिए, आपको बता दें, यहाँ पर लंबे वक्त से जितनी भी संस्थाएं हैं वो लिफ्ट एक्ट की बात कर रही हैं, लिफ्ट मेंटेनेंस एक्ट की बात कर रही हैं, लिहाजा जिम्मेदारी तय की जा सके। जब इस तरीके के घटनाएं होते हैं, हादसे होते हैं, तो मेंटेनेंस विभाग को बोला जाता है, मेंटेनेंस विभाग अपना पल्ला झाड़ता है, वो बिल्डर की जिम्मेदारी बताता है, बिल्डर अपना पल्ला झाड़ता है, और वो जो कंसर्न एजेंसी है जिसकी लिफ्ट लगी है वो उसकी जिम्मेदारी तय करता है। लिहाजा लिफ्ट एक्ट की मांग की जा रही है और लिफ्ट एक्ट को लेकर इंस्पेक्शन भी कराया जा रहा है। और कल जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने तमाम, क्योंकि एनबीसीसी सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है नोएडा ग्रेटर नोएडा में, 22 से 23 प्रोजेक्ट है जहां पर एनबीसीसी काम कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो अन्य भी प्रोजेक्ट जहां पर निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहां पर अब अथॉरिटी, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने सीएफओ को निर्देशित किया हुआ है, नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपनी टीमें गठित की और अब साइट्स पर जाकर इंस्पेक्शन किया जा रहा है, ताकि इस तरीके की घटना, इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी लापरवाही जिसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है, ऐसी घटनाएं ना हो, इनको रोका जा सके। और आज से इंस्पेक्शन शुरू हो जाएगा और करीब करीब अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा में बात करें, सिर्फ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के क्षेत्र में बात करें, तो 60 से 70 ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर काम चल रहा है। तो वहां पर ये चेक किया जाएगा कि क्या मानकों के अनुरूप हो रहा है, सेफ्टी मेजर्स का पालन हो रहा है। इसके अलावा जो मेंटेनेंस है लिफ्ट का, उसका समय समय पर हो रहा है। उसकी बेल्ट, जिस तरीके से कल बेल्ट ही टूटी है, मोटर ऊपर रह गई, बेल्ट टूट गई और 10वें 11वें के फ्लोर के बीच से वो लिफ्ट नीचे चली गई। लिहाजा इन तमाम चीजों को लेकर अब यहाँ पर प्रशासन अलर्ट हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसी के चलते एफआईआर लिखी गई है। और एफआईआर गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन जो वहां पर साइट पर काम कर रहा था, और इसके अलावा एनबीसीसी के जीएम और जो वहां पर मेंटेनेंस इंचार्ज और तमाम इंचार्ज थे, इन सब के खिलाफ लिखी गई है। जी तो हरियाणा के बाद में अब जो कानून है वो उत्तर प्रदेश में भी लाया जा सकता है। इसको लेकर सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज आगरा के दौरे पर हैं। यहां वो जीआईसी ग्राउंड में अंगदान संकल्प के अभियान का नेतृत्व करेंगे। मांडविया अंगदान रजिस्ट्री का भी उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एसएन मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन भी होगा। 23 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और साथ ही 87 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का भी शिलान्यास होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली लिखी समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी संपूर्ण भारतवर्ष की भाषा है और ये जिस प्रतिष्ठा की अधिकारी है वो हमने अभी नहीं दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि देश की अन्य भाषाओं का भी सम्मान हो। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की। हिंदी दिवस के मौके पर अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी कोर्ट ने कहा कि दुखद है कि आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका। सपा नेता आजम खान के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी खत्म हो गई है। करीब 60 घंटे इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। रामपुर में आजम खान के घर, हमसफर रिजॉर्ट, जौहर यूनिवर्सिटी और बड़े बेटे के टायर का शोरूम आजम के करीबियों पर भी छापेमारी चल रही थी। छापेमारी को लेकर आजम खान ने कहा है कि जांच से घबराने की जरूरत नहीं है। 2024 का चुनाव है, सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को टारगेट करना चाह रहे हैं और ये जांच नहीं, अन्याय है। सारे कमरों की, घर के कोने की, सारे सामान की सारी बेचियां बक्से उठाई गई। 3 दिन तक मेरे घर का, अब्दुल्ला के घर का और अदीब के घर की तलाशी दी गई। कोई संदिग्ध कोई वस्तु हो, कोई दस्तावेज हो या कोई धन हो, सोना चांदी। आजम खान के जौहर ट्रस्ट को 26 लाख के ब्याज के मामले में शासन ने 2 बैंक अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जिला सहकारी बैंक के सचिव एजीएम को सस्पेंड किया गया। बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत भी की थी। आरबीआई नियमों के खिलाफ में जाकर पैसे ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। कुशीनगर में सेक्स रैकेट की शिकायत पर पुलिस ने गेस्ट हाउस पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान में 12 से ज्यादा लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया गया। गेस्ट हाउस में युवक युवतियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को उन्हें थाने तक ले जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ा। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। मथुरा में खाद्य विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लक्ष्मीनगर इलाके में घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। नकली के शक में घी के 85 टीन जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। काफी लंबे समय से यहां पर घी बन रहा था और इसके साथ ही एक दुकान से तिल के तेल व मिष्ठान भंडार से पनीर का सैंपल भी लिया गया। सहायक आयुक्त डॉक्टर गौरीशंकर के निर्देशन में टीम लक्ष्मीनगर में अवैध रूप से संचालित एक फैक्ट्री पर पहुंची और फर्म मालिक मौके पर कोई लाइसेंस नहीं दिखा सका। निरीक्षण के दौरान में पाया गया कि घी का निर्माण व पैकिंग मानकों को ताक पर रखकर की जा रही थी। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।